एक महिला रोती हुई सड़पड़ाती हुई पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस को कहती है कि मेरा पति जो कि एक रिक्शा चलाता है, उम्र उसकी 52 साल है और गर्लफ्रेंड उसकी 3000 से ज़्यादा है। हमारा एक जवान लड़का है, लेकिन बाप दिन रात लड़कियों के साथ चैटिंग करता रहता है। खुद तो वो हाई स्कूल फेल है, लेकिन गर्लफ्रेंड उसकी MA BA पास हैं। पूरा दिन वो उन लड़कियों से चैट करता रहता है। काम धंधा करना उसने बिल्कुल छोड़ दिया है। वो कभी उन लड़कियों को लव यू के मैसेज करता है, तो कभी उनकी नंगी तस्वीरें देखता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। उसकी इन हरकतों से तंग आकर मैंने उसके 5 फ़ोन तोड़ डाले, लेकिन कुछ ही देर में फिर नया फ़ोन खरीद लाता है और फिर से वही काम शुरू कर देता है। हम तो उससे परेशान हो चुके हैं। ऐसा न हो कि कल उसकी वजह से कोई अनहोनी घट जाए और हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाए। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हम बहुत गरीब हैं साहब, हमें बचा लीजिए। पुलिस वाले पहले तो उस महिला की बातों पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर कुछ पुलिस वालों को ये जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर एक रिक्शा वाले हाई स्कूल फेल आदमी की इतनी पढ़ी लिखी, इतनी हाई फाई गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हैं। वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 3-3 हजार गर्लफ्रेंड। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो क्या गड़बड़ है, क्या सच्चाई है, यही पता लगाने के लिए पुलिस उस महिला को साथ लेकर चल पड़ती है उसके घर की तरफ। पुलिस उस महिला के साथ उसके घर आती है और मौके पर ही उसके ठरकी पति उस रिक्शा वाले को दबोच लेती है और उसको उठाकर बरेली के इज्जत नगर पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे सच्चाई पूछती है। लेकिन वो इधर उधर की बातें करते हुए टालने की कोशिश करता है कि ये औरत पागल हो चुकी है, सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। लेकिन जब पुलिस उसका फ़ोन चेक करती है तो सच में ही उसका फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसे मैसेजों से भरा हुआ होता है जैसे कि उसकी पत्नी ने बताए थे। इतना ही नहीं, उसमें कई लड़कियों की न्यूड तस्वीरें भी मिलती हैं। तो इतना सब मिलने के बाद अब उसको सब सच्चाई बतानी ही पड़ती है और उसने जो सच्चाई बताई वो सच्चाई सुनकर सब दंग रह जाते हैं। उसने बताया कि उसका नाम जावेद है, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है। उसका एक फेसबुक अकाउंट था जिस पे कई सालों से केवल 500 फ्रेंड्स ही हो पाए थे, जिनमें कुछ गिनी चुनी ही लड़कियां थी, जो कि उनमें से कोई उसके साथ चैट नहीं करती थी और कोई करती भी थी तो कुछ लालच से करती थी। वो या तो उससे अपना फ़ोन रिचार्ज करवाया करती थी या तो किसी बहाने से उससे 500,000 रुपये लेकर बातें करना बंद कर दिया करती थी। फिर उसने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर दी और उसने एक IPS ऑफिसर की फ़ोटो अपनी प्रोफाइल पर लगा दी। कुछ ही दिनों में उसके 5000 फ्रेंड्स हो गए। उनमें से 3500 से ज़्यादा लड़कियां थी, जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई यानी कि ऑल ओवर इंडिया से उसकी ये 3500 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स थी, जिनमें से दर्जनों लड़कियों ने उसको शादी के ऑफर भेजे। 52 साल का रिक्शा चलाने वाला जावेद पिछले 6 महीने से IPS ऑफिसर की फ़ोटो लगाकर हजारों लड़कियों से चैटिंग कर रहा था और उनको बेवकूफ़ बना रहा था। कई लड़कियों ने उसे फेसबुक पर I लव यू के मैसेज भेजे, वो भी I लव यू टू लिखकर रिप्लाई करता था। हालांकि वो हाई स्कूल फेल था, लेकिन उसने बताया कि वो इतनी थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो जानता ही था कि इन लड़कियों को बेवकूफ़ बना सके। जावेद ने बताया कि ये बरेली की लड़की उसको सबसे ज़्यादा मैसेज किया करती थी। लड़कियां उसको अपनी किस करती हुई पिक्स यानी कि तस्वीरें भेजती थी
और कुछ लड़कियां तो अपनी न्यूड तस्वीरें भी भेजती थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो जिसको आईपीएस ऑफिसर समझकर ये सब भेज रही है वो कोई आईपीएस ऑफिसर था ही नहीं, बल्कि वो एक 10वीं फेल रिक्शा चलाने वाला एक धोखेबाज आदमी था। और चाहे वो कोई आईपीएस ऑफिसर ही होते तो भी क्या आपकी इज्जत इतनी सस्ती है कि आप उसको कहीं भी किसी के भी सामने उछालती फिरो। इस तरह के आदमियों को अपना सेंसिटिव डाटा भेजने से पहले कम से कम एक बार वीडियो कॉल करके ये देख तो लिया करो कि सामने वाला वही है भी कि नहीं। आजकल सबसे ज़्यादा फ्रॉड सोशल साइट्स पर ही हो रहे हैं, तो बहुत संभल कर रहें, लड़कियां भी और लड़के भी, क्योंकि फ्रॉड तो दोनों के ही साथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने उस जावेद नाम के आदमी को धोखाधड़ी का दोषी पाते हुए संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसको कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल में भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, जिससे आप खुद को और अपने परिवार के लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचा सको। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक नमस्कार।